हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 12। हमने हमारी नेशनल इनकम को मेज़र करने के जो हमारे पास 3 मेथड थे ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिए हैं। आई होप आप सब ने वो वीडियोस देख ली है। अभी हम इन तीनों मेथड पर एक साथ डिस्कशन करते हैं भी कौन कौन सी टर्म इनमें अलग अलग से यूज़ होती है और हमारे पास क्या क्या निकल कर आता है। आप लोग इसी तरह से अपनी नोटबुक पर एक चार्ट बना सकते हो, उसमें से इनकी सब टर्म है वो भी लिख सकते हो, उसके बाद क्या आता है वो भी लिखोगे। एक बार आप लोगों ने अपने हाथ से लिख लिया तो आप लोगों को ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो कौन सा था, वैल्यू एडिट मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडिट मेथड दिया है, यानी कि वैल्यू एडिट फाइंड आउट करना है। वैल्यू एडिट फाइंड आउट करना और वैल्यू एडिट होता किसके इक्वल है, वैल्यू एडिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो आप लोगों ने को क्लियर है। और उसके बाद क्या करना होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, तो 1 बाय 1 जो सेक्टर गिवन है जो फॉर्म्स दी हुई है, फॉर्म्स A B C जो भी दी हुई है उनकी सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू एडिट फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल फाइंड फर्स्ट सेक्टर वैल्यू एडिट, सेकंड वन हम लोग सेकंड जो सेक्टर है उसका वैल्यू एडिट फाइंड आउट करेंगे, फिर थर्ड सेक्टर का वैल्यू एडिट फाइंड आउट करेंगे। और तीनों सेक्टरों का वैल्यू एडिट फाइंड आउट करने के बाद तीनों का एडिशन कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, GDP ऑन MP, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। ओके, तो इसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस ये आता है और उससे हमें जाना क्या कहाँ होता है, NNP ऑन FC, NNP ऑन FC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है, हमारी नेशनल इनकम। ओके, ये हमारी नेशनल इनकम है। यहाँ पर हम तीनों मेथड के थ्रू इसी को फाइंड आउट करना है। तो पहला मेथड कौन सा है, वैल्यू एडिट मेथड। वैल्यू एडिट मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडिट हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर की, उन तीनों का एडिशन करेंगे। हम लोगों के पास क्या आएगा, GDP ऑन MP, और उससे हम लोग कहाँ जाएंगे, NNP ऑन FC। GDP ऑन MP आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को पता है क्या कुछ करना है। ओके, न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोगों ने GDP ऑन MPC से NNP ऑन FC पर जाना है। तो 1 बाय 1 हम लोग उसी तरह जाएंगे, ग्रोस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, प्रोडक्ट सेम है, MP से FC। ये कंसेप्ट अगर आप लोगों ने किसी को नहीं क्लियर है तो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपका बेस तैयार करेगी, उसके बिहाफ पर आप जो है नेशनल इनकम के तीनों मेथड को अच्छे से समझ सकोगे। ओके, तो फर्स्ट मेथड था, उससे क्या निकल कर आ रहा है हम लोगों के पास, GDP ऑन MP। ओके, अभी क्या है, सेकंड मेथड कौन सा था, इनकम मेथड। इनकम मेथड में 3 टर्म हम लोगों के पास यूज होती थी। पहली कौन सी थी, कंपनसेशन टू इम्प्लाई, मतलब कि इम्प्लॉइज को मिलने वाला कंपनसेशन। इसके अंदर कुछ एक सब टर्म थी, जैसे कि वेजेस ऑफ इम्प्लॉइज हो गया, वेजेस ऑफ काइंड हो गया, और जो सिक्योरिटी उनको मिलती थी सोशल सिक्योरिटी वगैरह। ये 3 टर्म्स इसके अंदर जो सब टर्म थी यूज़ होती थी। या तो पेपर में डायरेक्ट ये टर्म लिखी हुई मिलेगी, या इसकी जो सब टर्म है वो हम लोगों को लिखी हुई मिलेगी। सेकंड वन हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि इसमें क्या आता है, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड वगैरह सब क्या आते हैं हम लोगों के ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। फिर क्या है, मिक्स्ड इनकम। ये हमारे इनकम मेथड के 3 जो मेन टर्म है वो है। इन तीनों का एडिशन करने के बाद हम लोगों के पास क्या आता है, NDP ऑन FC, NDP ऑन FC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो इनकम मेथड से हम लोगों के पास हमेशा NDP ऑन FC आएगा, और NDP FC से हम लोगों को जाना कहाँ है, NNP ऑन FC। तो उसी तरह से माइनस प्लस जो भी टर्म दी हुई है उनका करेंगे 1 बाय 1, N से N, D से N जाना है, जो भी है आप लोगों को समझ आया होगा। थर्ड मेथड है जो हमारे पास वो कौन सा था, एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसमें हम लोगों के पास मेनली 4 टर्म गिवन होती है। पहली कौन सी, प्राइवेट सेक्टर का जो फाइनल कंजम्पशन होता है वो, गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन होता है या एक्सपेंडिचर है वो। थर्ड वन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फोर्थ वन नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ए डाउन करेंगे। ए डाउन करने के बाद हम लोगों के पास क्या आता है, GDP ऑन MP।
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। यहाँ देखो वैल्यू एडिड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से जो टर्म दी हुई है उनसे हमेशा क्या आता है जीडीपी ऑन एमपी, और जो इनकम मेथड है उससे आप लोगों के पास क्या आता है एनडीपी ऑन एफसी। ओके, एनडीपी ऑन एफसी को क्या बोला जाता है अलग से, डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक इनकम भी लिखा हुआ आ सकता है, ये क्या होती है डोमेस्टिक इनकम भी होती है, या इसे क्या बोला जाता है एनडीपी ऑन एफसी। ओके, और वैल्यू एडिड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से जो टर्म्स हैं उनके जो एडिशन करने के बाद हम लोगों के पास क्या आता है जीडीपी ऑन एमपी। दोनों का सेम है, ये इनकम मेथड से थोड़ा डिफरेंट है जो क्या है एनडीपी ऑन एफसी आता है। 1 बाय 1 जो टर्म है हम लोगों ने तीनों मेथड अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उनके न्यूमेरिकल भी किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी ये हमारा फाइनल चार्ट्स है जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकोगे भी वैल्यू एडिड मेथड में कौन सी टर्म यूज़ होती है, इनकम मेथड में कौन सी यूज़ होती है और एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सी होती है, और इनका एडिशन करने के बाद हम लोगों के पास क्या निकल कर आता है। इन तीनों के आने के बाद आप लोगों को वो पूछेगा नेशनल इनकम फाइंड आउट करो, तो नेशनल इनकम के लिए कुछ एक डाटा जैसे कि डेप्रीशिएशन हो गया, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड होगी, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हम लोगों को एग्जाम में गिवन होगा। तो हम लोग जिस जिस टर्म को जैसे जैसे चेंज करना है चेंज करते जाएंगे और अपने डाटे को यूज़ करते जाएंगे। तो अभी आप लोग अच्छे से इस चार्ट की रिवीजन कीजिए, अपने हाथ से इस चार्ट को लिखिए, तो आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।